सबसे लॉगिन फॉर्म है, हम इसको लॉगिन करेंगे एडमिन से। अगर कैशियर से करेंगे तो कैशियर से हो जाएगा। हम एडमिन का आईडी पासवर्ड डालेंगे, जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मेन डैशबोर्ड आ रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर हमारे कैशियर और एडमिन के अकाउंट बन जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ रहा है कि एक बंदा एडमिन है, बाकी सारे कैशियर हैं। किसी को डिलीट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। कोई नया बंदा अपॉइंट करते हैं काउंटर पे, तो आप उसका यहाँ पर नाम वगैरह, वो यहाँ क्या करना है, सर्विंग करना है, एडमिन है, कैशियर है, क्या है, वो सब सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मतलब मेन्यू हमारा। तो हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक आइटम डालते हैं, टिक्का लार्ज। ठीक है, अब मैं इसकी प्राइसिंग डालूँगा 200 सेलिंग प्राइस। अब मैंने कैटेगरी उठानी है टेस्टी रोल। ये रोल्स में आएगा, बारबेक्यू में आएगा, कहाँ आएगा, मुझे सेलेक्ट करना है। मैं इसको जहाँ डालूँगा वहाँ पर चले जाएगा। मैं इसको बोलूँगा भाई आप बन कबाब में कैटेगरी में चले जाओ, तो सेव दबाऊँगा तो ऑटोमेटिक मेरा आइटम सेव हो गया, मेरे मेन्यू में ऐड हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, अभी मेरे मेन्यू में 4 आइटम चल रहे हैं। अगर मैं इसकी प्राइस चेंज करना चाहूँगा, डबल क्लिक करूँगा, 250 करूँगा और अपडेट दबा दूँगा। इसी तरीके से कोई आइटम डिलीट करना चाहूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ऊपर डिलीट दबा दूँगा। ठीक है, अब जो ये कैटेगरी आ रही है, अगर यहाँ कैटेगरी बनाना चाहूँगा तो ऐड कैटेगरी से अपनी कैटेगरी बना सकता हूँ। इसी तरह डिलीट कैटेगरी से डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई गलत कैटेगरी बन जाए तो। उसके बाद मेन चीज़ हमारी इनवॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टेक अवे, डाइनिंग और डिलीवरी का नॉर्मल रेस्टोरेंट में सिस्टम होता है। तो फ़िलहाल हम टेक अवे की बात करते हैं। कस्टमर आया, आपने टिक्का पंच करा, 2 चाहिए तो दूसरी बार क्लिक करेंगे 2 हो जाएगी, 3 करना है 4 करना है। डिलीट से क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब ये कस्टमर और कोई आइटम मांग रहा है, बर्गर मांग रहा है, एक टिक्का लार्ज से भी हमने पीछे मेन्यू में लगाया था 250 का, तो ये आ गया 970 रुपये इसकी अमाउंट बन रही है। हमने 10% डिस्काउंट सेट किया हुआ है अपनी बिलिंग के ऊपर, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो मेरे पास आ गया 873 रुपये का बिल है। अगर मैं डालूँगा 1000 रुपये कस्टमर ने दिए तो मेरे पास आ जाएगा 127 रिटर्न करना है। मैं जैसे ही अपने पेन बिल दबाऊँगा, यहाँ से नीचे रेड कलर का बटन है, तो ओके करूँगा तो मेरी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इनवॉइस किस तरह की आएगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की हमारी इनवॉइस आएगी। ऑर्डर नंबर क्या चल रहा है, यूज़र एडमिन है, वॉकिंग कस्टमर है, आइटम आ गया, उसकी क्वांटिटी आ गई, 10% डिस्काउंट आ गया, बिलिंग की अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद कस्टमर का ऑर्डर कोई चल रहा है, आपने ऑर्डर पंच करा, कस्टमर ने कहा यार अभी इसको नहीं चाहिए, तो आप क्लियर दबाएंगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डाइनिंग पे आएंगे। तो डाइनिंग पे टेबल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, टेबल 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ऑर्डर पंच हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके का होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम डिलीवरी पे जाएंगे तो यहाँ पर फ़ोन नंबर एड्रेस डालने का ऑप्शन होगा। फ़ोन नंबर एड्रेस जैसे ही डालेंगे ऑटोमेटिक वो कस्टमर लैंड कर देगा। मैं 0315 डालूँगा, मेरे पास एड्रेस सेफ आ गया C GG। ठीक है, तो मैं इसी कस्टमर का ऑर्डर लूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा इसके नाम पे बिलिंग हो जाएगी। जो भी ऑर्डर बाहर निकलेगा डिलीवरी ऑर्डर का यहाँ आता रहेगा, होल्ड पे जाता रहेगा, ताकि आपको उसमें पता चलेगा किसकी पेमेंट आएगी किसकी नहीं आएगी। इसी तरीके से व्यू टेबल पे जाएंगे तो यहाँ भी आता रहेगा कि कौन सा ऑर्डर पंच है, कौन सा ऑर्डर पंच नहीं है। ठीक है, हम एक डाइनिंग पे ऑर्डर लगा देते हैं। मैं टेबल 1 उठा ली, 2 उठा ली, जो भी उठा ली। ठीक है, डाइनिंग उठाई, टेबल 4 उठाई, हमने 2 आइटम इसे पंच कर लिए। अभी हमारे व्यू टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पर टेबल 4 पे आइटम आ रहे हैं 2, यहाँ पर आ रहा है। अगर कम करना चाहेंगे तो कम कर सकते हैं। कस्टमर जब खाना खा लिया, फिनिश हो गया, बिल अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ से उसकी अमाउंट देख सकते हैं, 558 रुपये का बिल हो रहा है उसका। ठीक है, अब जैसे आप पेन बिल दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी इसी तरीके से थर्मल प्रिंटर पे। ये टेबल अब क्लियर हो गई, मतलब खाना खा के कस्टमर चले गया, पेमेंट आपके पास आ गई। उसके बाद डुप्लीकेट इनवॉइस में जाएंगे तो आपको ऑर्डर रीप्रिंट करना हो तो उसको रीप्रिंट कर सकते हैं। कोई स्लिप फट गई है या कस्टमर को दोबारा चाहिए तो वो भी आप इसको रीप्रिंट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट बिल ऑटोमेटिक इस तरह ही आएगा जिस तरह ओरिजिनल बिल होता है। उसके बाद है ऐड एक्सपेंसेस का ऑप्शन। कोई खर्चा ऐड करना है तो आप यहाँ से अपनी कोई भी टाइप बना सकते हैं, रोज़ाना की जो टाइप्स होती हैं। इसी तरह कैटेगरी की तरह टाइप भी डिलीट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक एंट्री चढ़ाई, ऑयल की मद में आज किसी बंदे से आप ऑयल लाए अनस से, कितने का लाए, 1000 रुपये का, तो ये मेरा एक्सपेंस ऐड हो गया आज की तारीख में। अब मैं नीचे आऊँगा तो एक्सपेंस आ रहा है, डबल क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ अगर गलत एक्सपेंस एंट्री हो गया। व्यू रिपोर्ट पे जाऊँगा तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी कि आज मेरे रेस्टोरेंट में या शॉप में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी इनवॉइस का चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद बैक एंड पे आ जाएंगे तो हमारे पास डिस्काउंट सेट करने का ऑप्शन है। कोई भी हम डिस्काउंट सेट कर रहे हैं, मिसाल तौर पर रेस्टोरेंट है ओपन हो रहा है, 10% सेट करा हुआ है, 20 रुपये सेट करा हुआ है, 50 रुपये करा हुआ है या 50% करा हुआ है, तो सेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक बिलिंग पे ये एडजस्ट होता रहेगा। उसके बाद मेन चीज़ हमारी क्लोजिंग होती है।
डेली सेल होती है, एक्सपेंसेस होते हैं। अब सेल मेरी आ गई 2233 रुपये, आज डिस्काउंट मैंने इतना दिया, एक्सपेंस इतने हुए और नेट सेल मेरी 1223 रुपये, मतलब मेरे कैशियर के पास 1223 रुपये होने चाहिए। इसके बाद यहाँ छोटी रिपोर्ट्स हैं इसकी, बॉट बाइस कैश पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि आपके किस किस मद में पैसे हैं। आज कैश पे काम करें तो कैश, वरना कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट सब होगा तो ऑटोमेटिक आता रहेगा। उसके बाद एक्सपेंस समरी है, कैटेगरी वाइज समरी है। कैटेगरी वाइज समरी भी आपको दिखा देते हैं। ये टेस्टी रोल में कितना आया और बर्नर कबाब में कितना आया, बर्गर्स की मद में कितनी सेल हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से आइटम वाइज रिपोर्ट है। आइटम वाइज रिपोर्ट पर आपको मेन रिपोर्ट आइटम वाइज होती है कि कौन सा आइटम आपका कितना सेल हो रहा है आज की तारीख में, ठीक है। अब बर्गर आपके ज़्यादा बिक रहे हैं, टिक्का ज़्यादा बिक रहे हैं, वो सब आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद सर्विंग की समरी है, वेटर वाइज समरी होती है। अगर आप वेटरों का भी हिसाब किताब देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, कौन सा वेटर मेरे पास ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई चीज़ रिफ़ंड हुई है, ऑर्डर कैंसिल है तो यहाँ पर वो भी शो हो जाएगा। कोई चीज़ रिफ़ंड करने का सिंपल है, डबल क्लिक करेंगे, रिफ़ंड करेंगे, सेव चेंजेस दबाएंगे, ओके कर देंगे तो ये ऑर्डर आपका रिफ़ंड हो जाएगा। किसी एक कैटेगरी की सेल देखना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं, भाई क्या टेस्टी रोल्स में मैं कितना कमा रहा हूँ, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। खाली टेस्टी रोल की सेल बता देगा। इसी तरह नीचे रिपोर्ट्स में आएंगे तो यहाँ आपको क्लोजिंग का मकसद ये होता है कि करंट रिकॉर्ड बताता है, आज की डेट का, करंट डेट का। अगर आप प्रीवियस देखेंगे, आपने बोला 1 से लेकर 29 तारीख का हिसाब देखना है मुझे मंथली, आपने ऑल सेलेक्ट करा, ये आपसे पूछेगा ऑल का मकसद ये डाइनिंग, टेक अवे, डिलीवरी, तो आपने ऑल सेलेक्ट करा तो सही डेटाबेस ने आपको बताया कि आपकी सेल 3555 है, एक्सपेंसेस 3100 हैं और नेट आपके पास 455 रुपये कैश बच रहा है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर ये है। उसके बाद इसकी भी आइटम वाइज रिपोर्ट है, एक्सपेंस रिपोर्ट है, जो आपको पिछले उसमें दिखाई है क्लोजिंग में, सेम रिपोर्ट्स हैं। ये डेट वाइज आ जाएंगी, वो पर डे की रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद सिंपल आप साइन आउट कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर साइन आउट हो जाएगा। और कैशियर की विंडो से खोलेंगे तो कैशियर का काम सिर्फ आपके पास बिलिंग करना ही होगा, उसके पास सारे राइट्स नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी बिलिंग करके और सॉफ्टवेयर ऑफ कर देगा। पीछे आप आएंगे तो अपनी क्लोजिंग वगैरह देखेंगे।